स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है तो कई सारे स्टूडेंट्स की तैयारी लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई न होने के कारण ठीक से न हो पाई। कई सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बट स्टूडेंट्स, आपको ये समझना है मेहनत ही ज़रूरी नहीं होती, उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करने के टाइम अवॉइड करनी है तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओ। स्टूडेंट्स, आपने कई बार सुना होगा बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने तो पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था तो भी मुझे कम मार्क्स क्यों आए। बट स्टूडेंट्स, आपको ये समझना है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जाने अनजाने में वो ऐसी गलती करते हैं जिससे उन्हें कम मार्क्स आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी यूज़ नहीं करनी। तो इस 5 गलतियों को जानने के लिए आप वीडियो अंत तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आइए शुरू करते हैं। पहला, स्ट्रेस। स्टूडेंट, हम सब जानते लॉकडाउन की वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हो, टेंशन है, एग्ज़ाम प्रेशर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताओ, ये सब सोच के कुछ होने वाला है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाओगे आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ। आप ये सोचो मैं जो भी पढ़ाऊँ मुझे अच्छे से याद आएगा और मैं अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँगा। तो अगर आप ये एटीट्यूड के साथ गए तो आप 100% अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सेकेंड, हैंड राइटिंग। स्टूडेंट्स, आपको पहले ये समझना है कि हैंड राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेपर लिखने के टाइम। हैंड राइटिंग इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन इन द फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। Handwriting should be readable, avoid cancellation, do not scribble, neat and clean, to the point, solve sample paper. स्टूडेंट, कई बार देखा गया है कि आप जब भी फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आता है तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखते हो। 1 घंटा तो आप इतना अच्छे से लिखते हो कि ऐसा आपने कभी नहीं लिखा। बट बाद में जैसे टाइम जाता है आप इतना जल्दी जल्दी स्क्रिबल करते हो कि एग्जामिनर को वो आंसर रीड करने ही नहीं होता। तो ऐसा स्टूडेंट्स नहीं करना है, और पेपर में कैंसिलेशन तो बिल्कुल नहीं करना है। जितना हो सके आप अवॉइड करो कैंसिलेशन करना। अगर आप कैंसिलेशन करोगे तो आप एक इम्प्रेशन देते हो एग्जामिनर को कि आपको वो आंसर में आप कंफ्यूज्ड हो। तो आपको ये सब नहीं करना है जिससे एग्जामिनर को चांस हो मार्क्स काटने का। तो ये सब आपको अवॉइड करना है। अगर आप ये सब अवॉइड कर लिए तो ये सब कैसे अवॉइड होगा? आपको 1-2 क्वेश्चन सैम्पल पेपर सॉल्व करना है जिससे आपको पता चले कि आप पूरा क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कैसे लिख पा रहे हो। ये सब कुछ अच्छे से कैसे होगा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। थर्ड वन, अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर इन सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करना है। डू नॉट ब्रेक सीक्वेंस, अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन ऑर्डर। स्टूडेंट्स देखो, कभी क्या होता है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, फिर आप खुद ही भूल जाते हो कि बीच में एक गैप हो गया, क्वेश्चन छूट गया। तो आप तो कंफ्यूज्ड हो। सोचो आप इतने कंफ्यूज्ड हो और एग्जामिनर के पास तो कितने सारे पेपर्स होंगे। तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो भी बाय मिस्टेकली एक क्वेश्चन चेक करना ही भूल गए जिससे आपको वो क्वेश्चन का मार्क्स ही नहीं मिले। ऐसा अवॉइड करने के लिए आपको क्वेश्चन सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करना है। फोर्थ वन, मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स, आपको ये सब मिस्टेक्स तो बिल्कुल ही नहीं करनी। लेंथ ऑफ द आंसर इज directly proportional to the time marks of the question. Unnecessary answer, avoid unnecessary information, wasting time, giving chance to examiner to find a mistake, write answer as per the marks. स्टूडेंट्स देखो, कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चंस तो देख लेते हो बट साइड में जो मार्क्स दिया होता है आप वो नहीं देखते हो। तो आपको जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो साइड में आपको देखना है कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सपोज वो 4 मार्क्स का है तो आपको इस हिसाब से पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप 4 मार्क्स का और आपने 8 पॉइंट्स लिखने हैं तो कुछ यूज़ होता है स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं, आपको मार्क्स तो 4 ही मिलेंगे। तो आप अगर आपने 4 मार्क्स के लिए आपने 8 पॉइंट्स लिखे तो आपने क्या किया, आपने 4 मार्क्स के जितने वो आपने टाइम वेस्ट कर दिया।
आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 8 मार्क्स का है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप सोच के नहीं लिख पाओगे, तो आपका मार्क्स कट होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो अननेसेसरी ऐसे सब अनअवॉइडेबल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखने, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, अप टू मार्क लिखनी है, अप टू पॉइंट लिखनी है, जिससे आपको अच्छे से एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर पाओ। एंड द लास्ट वन, नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली। स्टूडेंट्स क्या होता है, आप जैसे क्वेश्चन पेपर आता है तो आप अच्छे से हाँ मुझे ये आ रहा है, मुझे ये आ रहा है, आप सब देख लेते हो और फिर जल्दी जल्दी में आप फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हो और आंसर लिखना शुरू करते हो। बट स्टूडेंट ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप आंसर अप टू मार्क नहीं लिख रहे हो। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन 2 बार रीड करना है, जिससे आप समझ पाओ क्वेश्चनों का मीनिंग क्या है। उसके बाद ही आप आंसर लिखो, जिससे आंसर अप टू मार्क हो और आप अच्छा स्कोर कर पाओ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट थिंग इज चेक योर पेपर बिफोर 10 मिनट्स। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आंसर शीट आपको 10 मिनट्स बिफोर चेक करना है, जिसमें आपको चेक करना है कि आपने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से किया है, क्वेश्चन नंबर डाला है, हर चीज़ अच्छे से चेक करनी है बिफोर 10 मिनट्स। स्टूडेंट्स ये सब अगर आपने टिप्स अब मेरे से ले ली, सुन ली, शेयर करो आप अपने फ्रेंड्स से जो भी बोर्ड एग्जाम में, ये सब टिप्स वेरी मच यूजफुल। बोर्ड एग्जाम ही नहीं, कौन सी भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो ये सब टिप्स यूजफुल है। स्टूडेंट्स आपको माइंड में रखना ही है जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो। अगर आपने ये सब टिप्स ले ली मेरे से तो आप 100% बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। तो अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है मैंने थोड़ा भी वैल्यू दिया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा वीडियो जितना बन सके उतना शेयर कीजिए, जिससे बाकी को भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले और वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।